पुराणों में वैदिक तत्वों का बड़ी सुंदरता से चर्चा की गई है। इसीलिए हम ब्रह्म पुराण के अध्याय 173 से हम यह श्लोकांश को लेते हैं। कर्मापि द्विविधम ज्ञेयम क्रियमाणम तथा कृतम। क्या कह रहे हैं? कर्म अपि द्विविधम ज्ञेयम क्रियमाणम तथा कृतम। कर्मों को दो प्रकार का जानना चाहिए। क्या है? एक है कृतम, अर्थात जो आपने कर लिया, पूर्व जन्मों में जो भी आप कर्म कर चुके हैं, और दूसरा क्रियमाण, अर्थात जो इस जन्म में प्रत्यक्ष रूपेण आप करने वाले हैं वह कर रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। यह शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अध्याय 23 से लेते हैं। कर्म च त्रिविधम प्रोक्तम कर्मकांडे महेश्वरी संचितम क्रियमाणंच प्रारब्धम चेति बंधकृत। यहाँ पर महेश्वरी को बताते हैं, हे महेश्वरी, कर्म 3 प्रकार का होता है जो बंधन में बांधने वाला है। क्या क्या होता है? संचितम क्रियमाणंच प्रारब्धम चेति बंधकृत। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, यह 3 प्रकार के कर्मों का विभाजन कर दिया गया है। अब यह 3 होते क्या हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। पूर्वजन्म समुद्भूतम संचितम समुदाहृतम भुज्यते च शरीरेण प्रारब्धम परिकीर्तितम। अब यहाँ कह रहे हैं पूर्वजन्म समुद्भूतम संचितम समुदाहृतम। तो पूर्व जन्म में जितने भी कर्मों को करके आपने संचित कर लिया है उनको संचित कर्म कहते हैं। अब इस संचित कर्म का थोड़ा सा भाग भुज्यते च शरीरेण प्रारब्धम परिकीर्तितम। जब अगला शरीर उत्पन्न होने वाला है तब इस पूरे संचित कर्मों का एक छोटा सा भाग जो फल देने के लिए, इस शरीर, जो अगला शरीर जन्म हो रहा है उस शरीर में फल देने के लिए जो भाग उद्यत हुआ है उसको प्रारब्ध कहते हैं। अब क्या क्या है कि पहले तो कृत कर्म हो गए, वह सारे कृत कर्मों को संचित कहते हैं, जो आपने संचय अभी तक किया हुआ है सारे जन्मों का। उस संचित कर्मों में एक छोटा सा भाग प्रारब्ध कहलाता है जो आगामी शरीर के रचना के समय उद्यत हो गया होता है। ठीक है। शुभाशुभम च देवेशी क्रियमाणम विदुर्बुधाः प्रारब्ध कर्मणो भोगात् क्षयश्चैव न चान्यथा उपायेन द्वयोर्नाशः कर्मणोः पूजनादिना। यहाँ भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि भगवान शिव यहाँ कहते हैं, हे देवेशी, शुभम च अशुभम च क्रियमाणम विदुर्बुधाः। जो विद्वान लोग हैं इस क्रियमाण कर्म को शुभ और अशुभ बताते हैं। क्रियमाण कर्म कौन सा हो गया? वर्तमान जन्म में जो प्रत्यक्ष रूपेण आप कर्म करने जा रहे हैं व कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म हो गया। जो शुभ और अशुभ कर्म है जो अभी आप कर रहे हैं वही क्रियमाण कर्म हो गया। अब यह जो प्रारब्ध कर्म अर्थात भाग्य है, प्रारब्ध क्या हो गया? संचित कर्म का वह भाग जो उद्यत हो चुका है इस शरीर में आपको फल देने के लिए, वह प्रारब्ध मात्र भोगने से ही समाप्त होता है और कोई उसकी और कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, किसी और प्रकार से उसका क्षय नहीं होता है। ठीक है। सामान्यतः हाँ, दोनों प्रकार क्रियमाण और कृत अर्थात संचित और प्रारब्ध मिलाकर के कृत और क्रियमाण जो अभी आप कर रहे हैं उनका वह कर्म पूजा आदि उपायों से नष्ट किया जा सकता है, किंतु वह सब विशिष्ट उपाय है। या फिर आप योग मार्ग में जाकर उनको दग्ध बीज के समान जला सकते हैं, वह सब विशिष्ट उपाय है। किंतु जब तक व्यक्ति कर्मों को धारा प्रवाहवत करता चला जाता है तो जैसे जैसे कर्म होते चले जाते हैं, जैसा शुभ कर्म हुआ अशुभ कर्म हुआ वैसा वैसा उसका फल होते चला जाता है और वह भोगने पर ही समाप्त होता है। अनंत कल्प बीत जाएंगे, अनंत सृष्टियाँ बीत जाएंगी, किंतु बिना भोगे वह कर्म समाप्त या नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। यही सनातन नियम है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम बलिष्ठैर्दुर्बलैर्वापि स्वल्पं वा बहुवा कृतं सर्व
तथैव हि भोक्तव्यम सदैवासुरमानुषैः। यह श्रीमद्देवी भागवतम महापुराण के स्कंद 6 अर्थात छठे स्कंद के 7वें अध्याय से उद्धृत है। क्या कह रहे हैं? अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ अर्थात पाप और पुण्य जितने भी कृत कर्म हैं वह तो अवश्यमेव भोगना ही पड़ता है, उससे भागना संभव ही नहीं है। और यदि कोई कहे बलिष्ठ व्यक्ति ने किया या दुर्बल व्यक्ति ने किया या फिर अल्प किया या बहुत अधिक किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई भेद नहीं होता है। कम किया हो या बहुत अधिक किया हो, जितना किया हो उतना भोगना ही पड़ता है, उसमें से कोई छुटकारा कभी नहीं होता है। सर्वथैव हि भोक्तव्यम सदैवासुरमानुषैः। चाहे देवताओं के द्वारा किया गया हो या मनुष्यों के द्वारा किया गया हो, वह कर्म अवश्य ही भोगना पड़ता है। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमाप्नुयात् अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। यह भी श्रीमद्देवी भागवतम के छठे स्कंद के 7वें अध्याय से है, वही समान बात कह रहे हैं। अगला फिर बताते हैं 7वें स्कंद के 12वें अध्याय से फिर बताते हैं, प्रारब्ध कर्मणाम भोगा दन्यथा न क्षयो भवेत्। प्रारब्ध कर्मणाम भोगात अन्यथा न क्षयो भवेत्। यह जो प्रारब्ध कर्म है वह बिना भोगे उनका क्षय कभी नहीं होता है। ठीक है। कृत कर्म क्षयो नास्ति कल्पकोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम केवलं च शुभम कर्म नरकाय भवेदिह शुभम स्वर्गाय जायते द्वाभ्यां मनुष्यमीरितम। यह शिवपुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 23 से कह रहे हैं, कृतकर्म क्षय नास्ति कल्पकोटि शतैः अपि। चाहे करोड़ों करोड़ कल्प बीत जाएं तब भी यह जो किए हुए कर्म हैं, जो संचित कर्म है, उनका क्षय नहीं हो सकता है, आपको भोगना ही पड़ता है। केवलम च अशुभम कर्म नरकाय भवेद इह। जब आप केवल अशुभ ही कर्म करने लग जाते हैं तो उनका फल क्या होता है? उनका फल नरक में जाना होता है, नरक की यातनाएं भोगना ही उसका फल होता है। उसी प्रकार से शुभम स्वर्गाय जायते द्वाभ्याम मानुष्यम ईरितम। यहाँ पर कह रहे हैं जो शुभ शुभ कर्म करे, केवल शुभ शुभ ही कर्म करता रहे तो उसका फल स्वर्ग प्राप्ति होता है। अब कोई अगर इस प्रकार का संदेह प्रकट करे कि जब इस जन्म में कर्म किया है तो तत्काल उसका फल क्यों नहीं मिल जाता है? अब देखिए, आपने मान लीजिए किसी परीक्षा के लिए तैयारी की है, तो आप 6 महीना बैठ करके या 1 साल या 2 साल बैठ करके उस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो शनैः शनैः आपने कर्म किया है, उसका फल शनैः शनैः जुड़ रहा है। किंतु जो आपको फल मिलता है उससे पहले तो आपको परीक्षा देनी होती है, फिर परीक्षा के कुछ अंतराल बाद आपको जाकर के फल मिलता है। अब आप यह तो नहीं पूछते हैं कि मैं जब पहला दिन तैयारी करने बैठा उसका फल तत्काल क्यों नहीं मिल गया। तो सभी बातों का, सभी कर्मों का समय अवस्था काल और अवस्था प्राप्त होने पर ही उसका फल उपस्थित होता है। तो इसी प्रकार से जो कर्म आपने इस जन्म में अभी कर लिया है, मान लीजिए उसमें से कुछ ऐसा है जो आपको बाल्यकाल में ही फल मिलना है। अब आपका बाल्यकाल तो बीत गया, अब बुढ़ापे में उसका फल तो नहीं हो सकता है, तो अगला बाल्यकाल कब होगा? जब आपको वैसा ही मनुष्य जन्म प्राप्त हो। यह जरूरी नहीं है कि अभी मनुष्य जन्म मिला है तो अगला जो आपका इमीडिएट अगला जन्म होगा वह मनुष्य का ही होगा। मान लीजिए वह कीट पतंग का हो गया, अब वहाँ से आप बहुत सारे जन्म लेंगे तब जाके मनुष्य जन्म तक तो पहुँचेंगे। तो मनुष्य जन्म पर जब आप पहुँचेंगे, जिस अवस्था में आपको वह फल मिलना चाहिए था, मान लो बालक अवस्था में आपको मिलना चाहिए था, तो बालक जन्म, जब अगला जन्म मनुष्य हो करके आप बालक बनिएगा तब वह फल मिलेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई युवावस्था में आपको फल मिलना था, वह युवावस्था जब आप अगले जन्म में प्राप्त करेंगे तब तो उसका फल मिलेगा। या फिर वर्तमान जन्म में बुढ़ापे में वैसा फल कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलना संभव है। तो इसलिए जब वह समय उपस्थित होता है, वह अवस्था उपस्थित होती है, तभी उसका फल मिल पाता है। ठीक है।
और भी 2-3 उदाहरण दे देते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के आधार पर यह उदाहरण और देते हैं। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम देहत्यागेन हे वत्स कर्म भोगो न नश्यति प्रायश्चित्तान्न संदेहो ह्यस्तमेव भविष्यति। जितने भी शुभ और अशुभ कर्म हैं वह तो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। बिना भोगे तो करोड़ों कल्प में भी उनका क्षय, उनकी समाप्ति नहीं होनी संभव है। हे वत्स, देह के परित्याग से कर्म भोग समाप्त नहीं हो जाते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता है। प्रायश्चित से कर्म भोग क्षीण हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। किंतु प्रायश्चित क्या होता है? अब प्रायश्चित तो ऐसा नहीं है ना कि आपने पाप बहुत बड़ा कर दिया और छोटे से प्रायश्चित से काम चल जाएगा। तो जितना बड़ा आपने पाप किया है वैसा ही आपको प्रायश्चित करना पड़ता है। तत्समान वैसा कुछ फल भोगना पड़ता है, तब जाके वह फल क्षीण होता है। तो इस तरह से हमने शास्त्रीय आधार पर यह बताया कि क्रियमाण कर्म क्या है जो आप प्रत्यक्ष में अभी इस जन्म में कर रहे हैं, और कृत कर्म अर्थात जो पहले आप संचित कर चुके हैं, वह कृत कर्म का अन्य नाम संचित है। उस संचित कर्म में एक छोटा सा भाग जो उद्यत हुआ है आगामी शरीर को फल देने के लिए, उसको भाग्य कहते हैं। इसलिए वर्तमान समय में इस शरीर में जब कह दिया गया कि विधाता ने ललाट पर जन्म के समय जो लिख दिया है वह होकर ही रहेगा, उसका अर्थ यह है कि प्रारब्ध के अनुसार जो फल आपको इस जीवन में मिलने हैं वह पहले से ही आपके कर्मों ने ही लिख दिया है। विधाता ने आपके ललाट पर केवल उसको रिप्रेजेंटेटिव रूप में डाल दिया है, लेकिन उस कर्म के अर्जन, उस फल के अर्जन में आप ही स्वयं उत्तरदायी हैं। तो वह परिस्थितियां इस जीवन में अवश्यंभावी हैं, उनको भोगना पड़ेगा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अभी कर्म नहीं कर सकते। आप एक संचित, एक संक्षिप्त स्तर पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि आप जब नया कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, कैसी परिस्थितियां आपके सामने आएगी यह आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में केवल इतना है कि जो भी परिस्थितियां आ जाए उसके मध्य आप अपना कर्म कैसे करेंगे, आप केवल उतने के लिए ही स्वतंत्र हैं। परतंत्रता का एक और इसमें भाग यह भी है कि आप कर्म करने के लिए तो स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में आप परतंत्र हैं। परतंत्र इसलिए क्योंकि भगवान की जो कर्म के फल को प्रदान करने की शक्ति है, जो व्यवस्था है, उसमें आप बंधे ही हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने कर्म कर दिया और आप उसके फल से छूट जाएं या वहाँ से भाग जाएं। तो यह सब संभव नहीं है। इससे आशा करते हैं कि भाग्य और कर्म अर्थात जो क्रियमाण कर्म जिसको लोग पकड़ करके बैठ जाते हैं, इसके मध्य जो पार्थक्य है और दोनों में जो समानता है कि दोनों ही जीव का अपना किया हुआ है और स्वयं ही भोगना पड़ता है, यह दोनों बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। पुनः किसी और विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। नमो वः श्री कृष्णाय वासुदेवाय अनंताय नमो नमः। श्री जगन्नाथाय नमः।